फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। दोस्तों हम पीछे बात कर चुके थे, एक क्लास हम कर चुके हैं पार्ट 1। यदि आप मिस कर दिए तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसका पार्ट 1 देख सकते हैं वहां से। और दोस्तों आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पिछले दोस्तों आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो थोड़ा समझ में आएगा। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा है वो हमारा है, आज जो है इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन रहेगा। तो आज जो रहेगा वो डॉटफुल और इंफॉर्मेशन आज जो दिया रहेगा हमको वो डॉटफुल इंफॉर्मेशन देगा, यानी कि इसमें जो है जब डॉटफुल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, दूसरा जब हमें दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है वो डॉटफुल इंफॉर्मेशन है, इसमें जो है वो आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं रहेगा। पोजीशन तो क्लियर दे देगा, इसमें जो है वो पोजीशन क्लियर रहेगा, पोजीशन जो है वो स्पष्ट रहेगा, आपको स्पष्ट कर देगा, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं बताएगा कि कौन सा डायरेक्शन में, इसमें डायरेक्शन जो है वो डिफिनिट नहीं रहेगा। और ये जो है वो दोस्तों डबल ग्राफ को फॉलो करेगा, ये जो है वो डबल ग्राफ को फॉलो करेगा, डबल ग्राफ को फॉलो करेगा। हर एक बात इसमें जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है वो सबसे पहले आपको पोजीशन तो दे देगा, आपका पोजीशन बता देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि इसमें डायरेक्शन किस प्रकार से है। और ये जो है दोस्तों, ये जो है वो इस प्रकार से जब डबल ग्राफ जब फॉलो करेगा तो ये जो है टेबल के चारों ओर जो है चेयर लगा करके आदमी जो अपना फेस जो है हमेशा केंद्र की ओर, टेबल के केंद्र की ओर फेस करके बैठा है। और इसका ये हो जाएगा लेफ्ट और ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। यानी जब यदि इधर से एंटी क्लॉकवाइज से लेंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, यदि क्लॉकवाइज से लेंगे तो राइट हो जाएगा। ये इस प्रकार से है, इसका एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट और इसका एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो राइट। यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है तो इसका जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा, राइट इधर हो जाएगा। तो यदि इसका एंटी क्लॉकवाइज से चलने बोलेगा तो इसका इधर से चलेंगे, इधर इसका क्लॉकवाइज बोलेगा। तो यानी जिसका जिधर राइट होगा वो उसका क्लॉकवाइज, जिसका लेफ्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा जो वो डॉटफुल इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा। और दोस्तों इसमें एक बात और आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है वो डबल ग्राफ फॉलो करेगा, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। और इसमें हमेशा जो है एक बात यदि बट लेकिन या और आ गया तो उसमें जो है वो सेकेंड जो फर्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा उसको डिनोट करेंगे। यदि बोल दिया कि ए और बी के बाएं साइड में सी है और उसके दाएं साइड में डी है, तो समझ जाएंगे कि फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है। और यदि हु या जो का बात कर दिया तो उसमें जो हम सेकेंड सब्जेक्ट को डिनोट करेंगे, इसमें हम सेकेंड सब्जेक्ट को डिनोट करेंगे, इसमें हम सब्जेक्ट इसका जो सेकेंड हम सब्जेक्ट मानेंगे। यदि बट लेकिन या तथा दे दिया तो उसमें हम फर्स्ट सब्जेक्ट को समझेंगे। यदि सेकेंड यदि हु लिख दिया या जो लिख दिया तो उसमें हम सेकेंड सब्जेक्ट को डिनोट करेंगे। ताकि दोस्तों इसका कुछ नमूना देख लेते हैं हम। तो इसका कुछ नमूना हम देख लेते हैं, इसको पहले आप नोट्स कर लीजिए, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसको आप नोट्स कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब इसका नमूना देखते हैं, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो दोस्तों ये जो दिया हमारा क्वेश्चन, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट मार करके इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद इसको कमेंट कर दीजिएगा कि इसका जवाब क्या होगा और हम इसको अब बताते हैं। तो पहले दोस्तों देखिएगा कि क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी ई जो है वो 6 गो जो दोस्त है वो एक सर्किल बने हैं, सर्किल के चारों तरफ जो है वो बैठा है और बोल रहा है कि सी के जो है दाहिने दूसरे स्थान पे डी है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है हम स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है सी के दाहिने दूसरे स्थान पे डी है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सी बैठा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे सी बैठा है और सी का जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा और इसका राइट इधर होगा। तो यहाँ पे मानते हैं कि सी बैठा है और सी का लेफ्ट इधर है, दूसरा इधर है। 6 गो मित्र बैठा है दोस्तों, तो इस प्रकार से बैठ जाएगा। मान लेते हैं कहीं भी एडजस्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। ये 6 गो मित्र जो दोस्तों इस प्रकार से बैठा है, मान के चलते 3 इधर जस्ट इसके सामने ये बैठा है ऐसे करके। और ये टेबल लगाकर चारों तरफ बैठा है और बोला सबसे पहले सी का दाहिने स्थान पे, सी के दाहिने दूसरे स्थान पे डी है। जो सी है मान लेते हैं लेफ्ट है, इसका राइट है, यहाँ पे सी बैठा है और इसके जो है राइट साइड में दूसरे स्थान पे डी है।
राइट साइड में दूसरे स्थान पे डी है, तो पहला स्थान तो ये है और दूसरा स्थान ये है। पहला स्थान तो ये है और दूसरा स्थान ये है, यानी कि देखिएगा दोस्तों, आपको क्लियर समझ में आएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5-6 हम टेबल लगा दिए हैं और उसमें हम पहले सी को बैठाए हैं और बोल रहा है कि सी के दाहिने दूसरे स्थान पे डी है, तो सी के दाहिने दूसरे स्थान पे डी है। यदि डी यहाँ बैठेगा तो इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। राइट और लेफ्ट का ध्यान रखिएगा। तो 2 का पोजीशन मेरा फिक्स हो गया, 2 का पोजीशन फिक्स हो गया, बाकी 4 को बैठाना। उसके बाद बोल रहा है ए के बाएं तीसरे स्थान पे ई है। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए डबल ग्राफ फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये तो पहला फिक्स है। अब हम ये कैसे बैठाएं कि ए यहाँ पे बैठाएं कि बी कहाँ पे बैठाएं, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ए के जो है, ए के बाएं तीसरे स्थान पे मान के चलते हैं, ए के बाएं तीसरे स्थान पे ई मान के चलते हैं। इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, परंतु ए जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है। एक क्लियर हमको फिर से हुआ, परंतु ए जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है। यदि सी का पड़ोसी नहीं है तो ए जो है वो यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये तो फिक्स है। ये दोनों जगह पे नहीं बैठेगा, क्योंकि यदि यहाँ पे बैठेगा तो ये इसका पड़ोसी हो जाएगा, ये भी इसका पड़ोसी होगा। तो ए जो है वो यहाँ पे, ये दोनों जगह पे नहीं बैठेगा, ये तो फिक्स है। परंतु ये सी का पड़ोसी नहीं है, बी और डी पड़ोसी नहीं है। बी जो है वो डी का पड़ोसी कभी नहीं होगा। यानी जो डी है, तो यानी बी जो है वो यहाँ पे कभी नहीं बैठेगा और बी जो है यहाँ पे कभी नहीं बैठेगा। ये 2 जगह बी कभी नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि परंतु जो है बी और डी पड़ोसी नहीं है। तो बी जब डी पड़ोसी नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता। और डी तो फिक्स है, ये तो इसका फिक्स है। उसके बाद बोल रहा है पड़ोसी नहीं है तो सी के सामने कौन बैठा। पहला क्वेश्चन बोला कि सी के सामने कौन बैठा, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि ई का पड़ोसी कौन बैठा है। तो दोस्तों आप देखिएगा, आप यहाँ पे ई को नहीं, सॉरी यहाँ पे जो ए को नहीं बैठाना है, यहाँ पे ए बी दोनों को नहीं बैठाना है, यहाँ पे बी को नहीं बैठाना है। और बोल क्या रहा है कि हम ये यहाँ देखिएगा फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट की ए के बाएं तीसरे स्थान पे ई है, ए के बाएं तीसरे स्थान पे ई है। तो ए के लेफ्ट साइड में ए को यहाँ बैठाइएगा आप, तो इसका लेफ्ट साइड इधर होगा, तो यहाँ पे ई तो बैठ सकता है। तो यदि हम ए को यहाँ बैठा सकते हैं तो ई को भी तो यहाँ बैठा सकते हैं ना, ये तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यदि ए यहाँ पे बैठेगा तो इसका फेस इधर रहेगा, तो राइट इसका इधर रहेगा, लेफ्ट इसका इधर रहेगा। तो ए यहाँ पे बैठ सकता है और ई यहाँ पे बैठ सकता है। कैसे बैठ सकता है? मना किया यहाँ पे किसको बैठने के लिए, ए और बी को मना किया है, ई को तो नहीं मना किया है। तो ए और बी को यदि हम यहाँ नहीं बैठाएंगे तो ई को यदि यहाँ बैठाते हैं। और बोला क्या है कि ए से बाएं, ए के बाएं तीसरे स्थान पर ई है, तो ए के जो लेफ्ट साइड में है तीसरा स्थान, तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तीसरा, तो यहाँ पे ई है। तो हम इसको यहाँ पे ई को बैठा दिए, यहाँ पे सी को बैठा दिए, यहाँ पे ए को बैठा दिए। बी यहाँ नहीं बैठेगा, अब यहाँ पे ए नहीं बैठेगा। ये बात क्लियर हो गया? तब इसको मिटा देते हैं। बी यहाँ नहीं बैठेगा, ए यहाँ नहीं बैठेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, परंतु ए जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है। यदि सी का पड़ोसी ए नहीं होगा तो यहाँ पर ए नहीं बैठेगा, यहाँ पर भी ए नहीं बैठ सकता, यहाँ पर तो बैठ गया। यदि यहाँ पर ए नहीं बैठेगा तो ए को यदि हम यहाँ बैठा देंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सॉरी ये तो यहाँ पे बैठा ही है, तो ये तो पड़ोसी है ही नहीं। परंतु ए सी का पड़ोसी नहीं है, यदि सी का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे बैठ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बोल रहा है बी और डी पड़ोसी नहीं है। यदि बी और डी पड़ोसी नहीं है तो हम बी को यदि यहाँ बैठा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोला है कि बी और डी पड़ोसी नहीं है। तो बी को यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ बैठेगा तो पड़ोसी हो जाएगा। यहाँ तो बैठा हुआ है पहले से, ई तो वहाँ चश्मा लगा के बैठा है। यदि यहाँ पे चश्मा लगा के बैठा है तो ए को यहाँ बैठने से मना किया है, तो ये तो यहाँ बैठ गया, तो इसको भी अब मिटा देते हैं। बी को यहाँ नहीं, अब जगह कितना बचा ये देखिए। पहला एक जगह, 2 जगह बचा है, 2 ही जगह बचा। सी का डायरेक्शन फिक्स हो गया, सी बैठ गया, ई बैठ गया, डी बैठ गया, ए बैठ गया। अब बैठाना है 2 ही को, एक तो बी को बैठाना है और एक एफ को बैठाना है। तो बी के लिए बोल रहा है बी जो है वो डी का पड़ोसी कभी नहीं होगा। जब बी जो है डी का पड़ोसी कभी नहीं होगा तो यहाँ पे तो ये तो फिक्स है, बैठ ही गया। जगह बचा एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ पे तो बी को बैठने से मना किया है। तो यदि बी यहाँ जब नहीं बैठेगा तो ये यहाँ पे बैठ जाएगा बी, और जो लास्ट में बचा वो एफ जो है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों ये सर्किल इस प्रकार से हम इसको अरेंज किए हैं, इस प्रकार से इसको हम बैठाने का तरीका निकाले हैं। ये जो है वो इस प्रकार से बैठेगा। सबसे पहले सी को बोला, तो सबसे पहले सी को हम यहाँ पे कहीं पे भी, सी को आप यहाँ पे भी मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सी को हम मान लिए यहीं पे, और इसको हम राइट साइड में डी को फिक्स कर दिए, तो फिक्स हो गया। और उसके बाद बोला कि ए जो है बाएं से तीसरा स्थान पर है, परंतु ए सी का पड़ोसी नहीं है। यदि सी का पड़ोसी ये नहीं होगा तो सी यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता। सी तीन ही जगह बैठ सकता है, एक तो यहाँ बैठ सकता है, एक यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। यहाँ तो पहले से बैठा ही था, तो हम इसको यहाँ बैठा दिए, तो यहाँ बैठाइए। और उसके बाद बोला कि ए के राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में तीसरा स्थान पर ई है, तो ए के जो है लेफ्ट साइड में तीसरा स्थान पर ई को भी बैठा दिए। ये हमारा बैठ गया आसानी से। और उसके बाद बोला बी डी का पड़ोसी नहीं है, तो बी जो है डी का पड़ोसी नहीं है, तो डी का पड़ोसी यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बी को नहीं बैठाना है, बी को बैठाने से यहाँ मना किया गया है, तो यहाँ पे हम बी को नहीं बैठाएंगे, हम बी को यहाँ पे बैठा देंगे तो कोई दिक्कत है। यहाँ तो डी का पड़ोसी है नहीं, और बोला था सी का पड़ोसी ये नहीं होना चाहिए, तो सी का पड़ोसी भी ये नहीं है, ये तो हमारा सही है। और लास्ट में जो बचा उसको एफ जो है बेचारा लास्ट में इसको हम बैठा दिए, और ये जो बैठ गया ये हमारा सीक्वेंस तैयार हो गया। उसके बाद पहला क्वेश्चन बोला कि सी के सामने कौन बैठा है, तो सी के सामने कौन बैठा है, तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो पहला का आंसर एफ हो जाएगा। सी के सामने एफ बैठा है, और एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी ए भी होगा और डी भी होगा, तो एफ का जो पड़ोसी होगा वो ए और डी दोनों हो जाएगा। आंसर में दोनों दिया रहेगा, अथवा करके दिया रहेगा, वो इस प्रकार से दिया रहेगा। कोई भी बुक आप उठा करके इस टाइप की क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को प्यार शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।